मानसिक रोगों में को दूर करने के लिए ध्यान, धारणा, संतोष, स्वाध्याय हो गए। सामाजिक में यम हो गए और आध्यात्मिक में तप, ईश्वर प्रणिधान और समाधि का, ठीक है, हम प्रयोग उपाय करते हैं। योग चिकित्सा के क्षेत्र भी इन्हीं उसमें होंगे। ये मैं थोड़ा शॉर्ट में आपको समझा रहा हूँ। शारीरिक, मानसिक, सामाजिक और आध्यात्मिक योग चिकित्सा जो है इन्हीं पर काम करेगी। जो क्षेत्र होंगे वो यही होंगे। जो हमारे योग चिकित्सा के क्षेत्र है भाई, शारीरिक रूप से स्वस्थ करने के उसमें काम करेगी योग चिकित्सा, ठीक है। मानसिक, सामाजिक, आध्यात्मिक। समाज में हम योग को कराएंगे तो किसी भी हम फील्ड में कराएंगे, कहीं हम रोगियों को कराएंगे या फिर हम किसी कंपनी में कराएंगे, वहाँ सब स्थिति तभी सामान्य होगी जब हम इन क्षेत्रों में काम करेंगे। पर्टिकुलर हम इनको बेस बना के चलते हैं कि हमने शरीर को स्वस्थ रखना है, मन को शांत रखना है, समाज में हमने जो है मिलना जुलना है, लोगों को योग सिखाना है, ठीक है। तब हमारी योग चिकित्सा का वो क्षेत्र होगा। सीमाएं क्या होती भाई? शल्य चिकित्सा के स्तर पर भी योग पहुंच गया है आजकल। जैसे सुरेंद्र, सुमित, ये लोग जो है हॉस्पिटलों में करा रहे हैं। इधर उधर बड़ी बड़ी उन बटालियन है, मिलिट्री में कराते हैं, ये कई कई जगह कैंप लेते हैं। तो क्या है कि हमारी जो सीमाएं जो है योग की बहुत फैल गई हैं। योग चिकित्सा की या योग की सीमाएं जो है बहुत जगह जगह हैं। आप मतलब बहुत इन क्षेत्रों में भी हम जो है योग को करा रहे हैं। जन्म के समय से ही शारीरिक या मानसिक विकृति में योग की सीमाएं हैं। आहार एवं पोषण संबंधी भी रोगों में हम योग करा रहे हैं। आहार भी हम उसमें डाल रहे हैं क्योंकि आहार की इसमें भूमिका भी है, ठीक है। कुछ जैसे जो है हमारे कुछ जीव जंतु ऐसे होते हैं जो जहरीले होते हैं, वो काट लेते हैं, तो कई बार उसमें भी हम लोग जो है आसानी से उनको हम योग करा के ठीक कर सकते हैं, ठीक है। उद्देश्य क्या है? समग्र स्वास्थ्य में हमारे क्या उद्देश्य हैं कि हम योग चिकित्सा को अपनाएं? तो भारतीय चिकित्सा विज्ञान का प्रसार हो रहा है, सस्ती व सरल स्थिर चिकित्सा पद्धति का विस्तार है, ठीक है। सामाजिक तथा नैतिक व्यवहार में शुद्धता है, मन की स्वच्छता है, रोग प्रतिरोधक क्षमता का भी विकास हो रहा है और जो है सकारात्मक प्रभाव जो है शरीर पर योग चिकित्सा का पड़ता है। तो ये हमारे योग चिकित्सा के उद्देश्य हैं। तो वो मुख्य यही है कि शरीर को सुधारना है, व्यक्तित्व विकास भी है, सब चीज़ों को जो है इसमें सुधारा जा सकता है। आहार की भूमिका देखो। आहार, जैसा कि हमने पहले भी बताया था कि आयुर्वेद के अनुसार जो आहार की भूमिका है, जीवन शैली भी है इसमें आराम से लिखा जा सकता है। ये पहली यूनिट जो है इसके अंदर आप आराम से जो है इसमें लिखा जा सकता है। जीवन शैली कैसी होगी? योग जीवन शैली। हमने चैनल ही बना रखा योग जीवन शैली, उसको कोई देखता ही नहीं, तो उसमें वीडियो बना रहे हैं तो डाल देंगे। ये व्यक्तित्व विकास में सहायक, सकारात्मक विचार होना, रुचि एवं पूर्ण व्यवहार होना, रुचिकर व्यवहार होना, आदर एवं सम्मान की प्राप्ति, धैर्यपूर्ण व्यवहार होना। भाई योग में आए तब से हमारा भी कुछ धैर्यपूर्ण व्यवहार हो गया, अन्यथा हम भी बड़े क्रोधित वाले व्यक्ति थे, जो बेकार लोगों की गिनतियों में हमारा भी नाम था। तो अब कुछ सही लोगों की गिनतियों में आ गए। जैसे एक श्रेणी सी हो ना, नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, तो 20-30वें नंबर पे तो आ गए धीरे धीरे। तो ये जो है श्रेणी है इस तरह की कि जैसे मूर्ख लोग होते हैं ना, वही क्रोध करते तो वो हो जाता। तो वो क्या है कि वो आप तभी सुधार सकते हैं जब आप डेली प्राणायाम का अभ्यास करेंगे। ब्राह्मी प्राणायाम है, अनुलोम विलोम है, नाड़ी शोधन, इन जब प्राणायामों का हम लगातार अभ्यास करते हैं तो फिर मन थोड़ा शांत होता है। तो फिर जब गुस्सा, अगर शांत होगा मन तो गुस्सा क्यों आएगा? तो वो शांति करने के लिए है, मन को शांति पहुंचाने के लिए प्राणायाम है। तो धैर्यपूर्ण व्यवहार फिर हो जाता, मानसिक सुख की प्राप्ति होती है, मुख पे प्रसन्नता के भाव हो जाते हैं और मानसिक विकृति समाप्त हो जाती है, ठीक है। तो समदोष, त्रिदोष हैं, 3 प्रकार के जो दोष हैं, वात, पित्त, कफ, तो वो तीनों जो है सम होने चाहिए। सम का मतलब हो गया समान होने चाहिए, ठीक है। तीनों समान होने चाहिए, वात, पित्त, कफ तीनों सम मात्रा में होने चाहिए। और इसी तरह से जो है हमारा
जो अग्नि है, जो 13 प्रकार की अग्नि है, जिसमें मुख्य जठराग्नि को सब लोग जानते ही हो आप। तो जो 13 प्रकार की अग्नि है तो वह भी सम होनी चाहिए, ठीक है। उसके बाद धातु, सप्त धातु हैं, 7 प्रकार की धातु हैं, तो वह भी जो है सम होनी चाहिए। इसी प्रकार 3 प्रकार के मल हैं, तो वह भी जो है सम होने चाहिए, यानी समान। सम का मतलब है समान होने चाहिए, वो इनबैलेंस ना हो, ठीक है, बैलेंस होने चाहिए। तो समान होंगे तो जिसके समान होंगे ये सारी चीज़ें, और प्रसन्न मन जो है प्रसन्न होना चाहिए, इंद्रियां जो है कंट्रोल में होनी चाहिए, ठीक है, तब उसे हम स्वस्थ कहेंगे। ये है सुश्रुत संहिता के अनुसार। अब इसमें WHO क्या कह रहा है? WHO जो विश्व स्वास्थ्य संगठन है वह कह रहा है शारीरिक, मानसिक, सामाजिक और आध्यात्मिक, यानी जो 4 प्रकार से स्वस्थ है। कौन कौन से हो गए? शारीरिक, मानसिक, सामाजिक, आध्यात्मिक, ठीक है। तो जो इस तरह से स्वस्थ है, शारीरिक, मैंने बताया कि जो शारीरिक व्याधियां हो गई, शरीर के अंदर कुछ रोग उत्पन्न हो गए, ठीक। उसके बाद जो मानसिक है, जो मानसिक रोग हो गए, डिप्रेशन, हाइपरटेंशन, ये सब चीज़ें जो है, अवसाद वगैरह हो गई, ये सारी जो है चिंताएं, ठीक, ये क्या हो गए? ये मानसिक रोग हो गए। सामाजिक, यानी कि समाज में जो है रह के एकदम अपने में ही रहना, किसी से मिलना नहीं, किसी से बातचीत ना करना है ना, किसी सुख में ना दुख में, तो वो सामाजिक हो गए। और आध्यात्मिक, यानी कि ईश्वर में विश्वास न करना, ठीक है। तो ये जो, अगर इन हम चीज़ों में नहीं है, हम इनसे परे हैं, इन चारों से। शरीर तो केवल एक ये शरीर है, हम केवल क्या मान रहे हैं यहाँ पे? अजी कोई भी अगर अस्वस्थ हो, लेकिन स्वस्थ जब हो, जब इन 4 तरह से आप स्वस्थ हो, शारीरिक, मानसिक, सामाजिक और आध्यात्मिक, जब 4 तरह से आप स्वस्थ हो तभी स्वस्थ हो, अन्यथा उसको स्वस्थ हम नहीं मानेंगे। ये WHO भी कह रहा है। तो इसमें स्वस्थ रहने के क्या तरीके होंगे, ठीक है। सबसे पहले शारीरिक स्वास्थ्य को ले लेते हैं। शारीरिक स्वास्थ्य क्या है? शारीरिक स्वास्थ्य है जिसकी पाचन क्रिया सही चल रही हो, शरीर में भोजन सही हो रहा हो, उसका मल सही से निष्कासित हो रहा हो,